सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जून 21, 2026। आज एक गंभीर विषय पर मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। सीधा विषय पर चलते हैं। काइंड अटेंशन ऑफ डीजीआर, एंश्योर फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट टू सर्विंग एयर पर्सनल। डीजीआर का ध्यान आकर्षित किया जाता है। सेवारत एयर कर्मियों के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करें। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल यानी कि 20 तारीख को मुझे जो है कई सारे मैसेज और ऑडियो क्लिप आए। देखिए 3 ऑडियो क्लिप और एक लिस्ट भी आया है। ये ऑडियो क्लिप हेडक्वार्टर कंपनी है शायद 19 असम राइफल का। पहला ऑडियो क्लिप है 47 सेकेंड का। कह रहे थे कि एक हवलदार अजय कुमार इम्फाल हॉस्पिटल में एडमिट है जिसका ऑपरेशन होना है, काफ़ी पैसा खर्च होगा, इसलिए जो भी पोस्टेड स्ट्रेंथ के अनुसार पैसा जमा करना है। और दूसरा ऑडियो है 23 सेकेंड का। उसमें कोई हेडक्वार्टर कंपनी का कोई अधिकारी कह रहा था कि ये जो बताया है हेडक्वार्टर कंपनी के पूरे पोस्टेड स्ट्रेंथ के अनुसार मेरे अकाउंट में डालना है। गूगल पे अकाउंट बता रहा था 9402244868 पोस्टेड स्ट्रेंथ के अनुसार। तीसरा ऑडियो क्लिप 20 सेकेंड का है 2020। उसमें कह रहा था कि यकीन करेंगे कि सभी लोग जितने पोस्टेड स्ट्रेंथ है हेडक्वार्टर कंपनी में वह जो जमा करना है। उसके साथ एक लिस्ट भी आता है। देखिए लिस्ट भी उसमें उसके अनुसार जो पता चलता है कि ऑफिसर 5000, जेसीओस 3000, अदर रैंक्स 1000 कंप्लीट करके आज तक मेरे अकाउंट में आना चाहिए। यह मुझे काफ़ी दुख हुआ और एक गंभीर विषय है। तो डीजीआर सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैंने सब्जेक्ट मैटर रखा हुआ है, क्योंकि देखिए रिटायर्ड पर्सन असम राइफल्स के ईसीएचएस अवेल कर रहे हैं। वैसे समय समय पर मुझे सर्विंग पर्सन का फ़ोन आता है। कभी वो छुट्टी से बोलते हैं, वो कहते हैं कि सर सीजीएचएस और आयुष्मान भारत जो हमें लागू है पैसा मिलता नहीं है। मेरे परिवार के मेरे पिताजी को कैंसर है, लाखों रुपया खर्च हो चुका है, हम अपने जेब से दे रहे हैं। और इवन सर्विंग पर्सन भी कहते हैं कि सर बहुत सारे पैसे हमारे ट्रीटमेंट में लग गए हैं, आयुष्मान भारत जो है हमें पूरा पैसा मिलता नहीं, वगैरह वगैरह। और मैं शुरू से ही जनरल साहब से मैं यही रिक्वेस्ट करता आया हूं कि सर्विस हॉस्पिटल का उपचार जो है हमारे सर्विंग पर्सन को मिलना चाहिए। और उन्होंने बीच में मुझे कहा भी था, जब हमारा रिलेशन सही था, एडजुटेंट जनरल जो कि मैंने कहा कि हमारे ही असम राइफल में 2 टेन्योर गुजार चुके हैं, उन्होंने जो है एश्योर किया है कि असम राइफल सर्विंग पर्सन को सर्विंग हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जब वो सेना मेडल का जो इशू चल रहा था, सेना मेडल तो रिस्टोर हो चुका है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट जो है अभी भी जो है बिल्कुल सस्पेंस में है, क्योंकि अभी ये खुद बता रहे हैं कि हम पुलिस करके। ये बहुत ही दुर्भाग्य है असम राइफल्स का, जो कि ऑपरेशनल ड्यूटी कंप्लीट आर्मी के अंदर कर रहे हैं इतने साल से। एक पुराना फ़ौज है, उसको बीच मझधार में रखा हुआ है। उनको जो है बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रीटमेंट के लिए अगर हम सर्विंग पर्सन से पैसा कलेक्ट करके एक सर्विंग जवान जो सीरियस हो या जो भी हो उसके लिए पैसा एकत्र किया जा रहा है, तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है असम राइफल का। क्योंकि जो भी हो, यदि आयुष्मान है, यदि सीजीएचएस जो भी है, तो उनको यह यकीन होना चाहिए कि उनके पैसा खर्च न हो। वह जो है मिलिट्री हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल इमीडिएटली उनको रिफ़र कर दिया जाना चाहिए, ताकि अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल में उनका सर्जरी या मेडिकल ट्रीटमेंट बिना किसी पैसे के हो सके। तो मुझे पूरी आशा है कि मैं केवल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में हमारे प्रेसिडेंट और जनरल हमारे कार्निक सर से मैंने बातचीत की है। और ये जो है होना नहीं चाहिए। सर्विंग पर्सन का मोरल काफ़ी डाउन होता है, क्योंकि वो ऑपरेशनल ड्यूटी में लगे हुए हैं। एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ डीजीआर सर से, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग 80% से ज़्यादा इंडियन आर्मी के ऑफिसर यहाँ पे हैं। उनका तो हर चीज़ जो है सर्विंग हॉस्पिटल में होता होगा, ट्रीटमेंट है जो भी है। जब ऑपरेशन करते हैं तो हमें कहते हैं पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आप मिलिट्री ड्यूटी, आप एमएसपी ले रहे हैं, जितना बेनिफिट आप लेते जा रहे हैं। तो ये क्या ये पॉसिबल है? क्या आप समझ सकते हैं क्या ये सही है? जो हमारे जवान ऑपरेशन में जाते हैं, उग्रवादी को मारते हैं या हथियार पकड़ते हैं, गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, तो इनके लिए बोलते हैं कि हम पुलिस ड्यूटी माना जाएगा। और 1-2 जो आर्मी के ऑफिसर लीड जो करते हैं वह कहते हैं कि हम
मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं उनको जो है जो भी है इन्वेस्टिचर सेरेमनी वगैरह। दूसरी बात इसके साथ मैं और कहना चाहता हूं कि जो यूनिट में हमारे असम राइफल में जो स्टिल पोस्टेड है आर्मी ऑफिसर जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी में जाते हैं तो वो अपना रेजिमेंटल का ड्रेस पहन के जाते हैं, जबकि उनको फ़ख्र होना चाहिए असम राइफल के सेरेमोनियल ड्रेस में जाना चाहिए, जो सूबेदार मेजर का जो ड्रेस है। इवन जो आपके जो सीओ साहब भी शायद जो कमांडिंग ऑफिसर है उनको भी सेरेमोनियल ड्रेस पहनना चाहिए। और जो ऑफिसर को जो कोई भी चक्र गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है असम राइफल के ऑपरेशन में और यहाँ पे मौजूद है, अभी मैं तो कहता हूँ कि जिनका पोस्टेड आउट हो चुका है उनको गैलेंट्री अवार्ड लेने के लिए जब जाते हैं उनको भी एक मुजरी शर्ट अपने पास रखना चाहिए, सिल्वर ग्रे, जो कि अवार्ड लेने जाते समय वो ये लगे लोगों को कि यस ये जो है असम राइफल से आते हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य है ये जो विषय है, मुझे पूरा विश्वास है कि डीजी सर इसको सीरियसली से लेंगे। क्या ये डे टू डे का कार्यक्रम है क्या, जो इंडिविजुअल अपने अकाउंट में पैसा मांग रहे हैं, एक सर्विंग पर्सनल एडमिट हो जाता है, बोलते हैं कि सीरियस है और उनको बहुत पैसे की ज़रूरत है, सर्विंग पर्सन से वो भी कंपलसरी क्राउड फंडिंग हो रहा है, जो कि मैं समझता हूँ हमारे एसोसिएशन समझते हैं कि ये सरासर गलत है। मुझे पूरी आशा है डीजीआर सर इसकी छानबीन करेंगे और वो यकीन करेंगे कि आइंदा से ऐसा होना नहीं चाहिए और फर्दर सर्विस हॉस्पिटल के लिए वो कार्रवाई करेंगे। यथाशीघ्र सर्विंग पर्सनल को सर्विस हॉस्पिटल में फ्री और एक्सपर्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।